बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है वाक्य, जिसे हम सेंटेंस भी कहते हैं। तो वाक्य क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये इस अध्याय में हम जानेंगे। पढ़िए और समझिए। अपने बारे में 4 वाक्य लिखिए। आपको अपने बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, इस प्रकार से। पाठ प्रवेश कर लेते हैं बच्चों। दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे दादी जी कुर्सी पर बैठी है, कूड़ा सदा कूड़ेदान में डालो, अधिक से अधिक वृक्ष लगाओ। उपयुक्त वाक्यों में शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया गया है, अतः ये सब वाक्य हैं। लेकिन यदि इनमें शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो ये वाक्य इस प्रकार होंगे। पर बैठी कुर्सी दादी जी हैं, सदा में कूड़ादान डाले, कूड़ा वृक्ष लगाओ से अधिक अधिक। आपने देखा यहाँ दिए गए शब्द समूह कुछ अटपटे से लग रहे हैं, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है तथा वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। तो जैसे वर्णों का सही क्रम में लगा हुआ होना जरूरी होता है ताकि हमारा शब्द बन सके, वो एक अर्थ दे सके, उसी प्रकार से वाक्य में शब्दों का सही क्रम में होना जरूरी होता है। अगर वो सही क्रम में नहीं होते तो वाक्य नहीं कहलाते और हमें कोई अर्थ प्रदान नहीं करते, जैसे आपने अभी उदाहरण में देखा। वाक्य के अंग क्या होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य यहाँ पे दिया गया है, उसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब ये क्या होते हैं, विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, प्रज्ञा पढ़ रही है। यहाँ दिए गए वाक्य में मोर तथा प्रज्ञा के विषय में बताया गया है कि वे क्या कर रहे हैं, ये उद्देश्य है। अब विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है, प्रज्ञा पढ़ रही है। यहाँ नाच रहा है तथा पढ़ रही है क्रमशः उद्देश्य मोर तथा प्रज्ञा के बारे में बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। कुछ अन्य उदाहरण। नितिन पत्र पढ़ रहा है, वरुण बैडमिंटन खेल रहा है। तो यहाँ पे नितिन जो है उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया, पत्र पढ़ रहा है। दूसरे वाक्य में वरुण जो है वो उद्देश्य है और बैडमिंटन खेल रहा है, वो विधेय हो गया। गौरी गाना गा रही है, सूरज निकल रहा है। तो गौरी जो है ये उद्देश्य हो गया और गाना गा रही है, विधेय हो गया। सूरज उद्देश्य है और निकल रहा है, ये विधेय हो गया, जो उसके बारे में बता रहा है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। क्या सीखा, सोचकर बताइए। शब्दों का मेल क्या कहलाता है? तो शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? हमने अभी पढ़ा, वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब लिखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो अपने पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं, क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं, स्वर बनते हैं, वाक्य बनते हैं या फिर शब्द बनते हैं? बताइए बच्चों, क्या बनते हैं? बिल्कुल सही, वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? तो बताइए बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का मेल वाक्य कहलाता है, वो भी सार्थक समूह। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वाक्य पढ़ने हैं और उसमें से उद्देश्य और विधेय को अलग अलग लिखना है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर इलाज करता है। तो यहाँ पे उद्देश्य डॉक्टर हो गया और विधेय हो गया इलाज करता है, क्योंकि वो उसके बारे में बता रहा है कि डॉक्टर क्या करता है। पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, नीरजा खाना खाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो नीरजा उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया खाना खाती है। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्य पढ़ेंगे और इसमें से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखेंगे। आओ कुछ करके देखें। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? 2-3 वाक्य लिखिए। तो आपको बताना है कि आपका जो जन्मदिन है वो आप किस प्रकार से मनाते हैं। आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, दोस्त आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, आप केक
काटते हैं। इस प्रकार से आप अपने जन्मदिन के बारे में कि किस प्रकार से आप उसे मनाते हैं, यहाँ पे 2-3 वाक्य लिख सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि वाक्य का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते